क्या पढ़ाया था मैं आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं एक चीज पढ़ाया था क्या तुमको? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैं तुमको क्या बोला था कि यदि दो इक्वल चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते थे। अगर ये माइनस क्यू हो और इतना ही बड़ा एक चार्ज हो प्लस क्यू, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस होता था कितना? 2L, तो इसी सिस्टम को क्या बोलते थे हम लोग? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर हमको लिखना होता था डाइपोल मोमेंट, क्या लिखना होता था? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, तो P इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे? P इक्वल टू लिखते थे दोनों में से कोई एक चार्ज और इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। आपको बोले थे क्या कि ये चार्ज भी स्केलर है और 2L भी स्केलर है, तो इस हिसाब से डाइपोल मोमेंट को होना चाहिए था स्केलर, लेकिन फिर भी ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है भैया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो कहता है कि इस डाइपोल मोमेंट P का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के तरफ। बात समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर किसी मैग्नेट का आप बात करें, अगर आप किसी मैग्नेट का बात करें तो हम लोग बात करेंगे किस चीज के लिए? मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। अब ये देखो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। तो अगर मान लो कि कोई एक बार मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ पोल होगा और एक कौन सा होगा? साउथ पोल होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस दोनों पोल का एक पावर होता है जिस पावर को हम लोग m से डिनोट करते हैं, और इस m को बोला जाता है क्या? इस m को बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ। ये पोल स्ट्रेंथ क्या है कि कोई मैग्नेट अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो उसका पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर कोई मैग्नेट वीक मैग्नेट है तो इसका पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? कम। और देखो कि अगर इस दोनों का, इस मैग्नेट का लेंथ जो है वो कितना हो? 2L हो, तो कहता है क्या कि ये मैग्नेटिक डाइपोल का जो आप डाइपोल मोमेंट लिखिएगा, ये डाइपोल मोमेंट जो आप लिखिएगा, इस डाइपोल मोमेंट के बारे में कहता है कि इस डाइपोल मोमेंट को डिनोट करता है ये m से। कहता है कि इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लिखिए और इनटू कितना लिखिए? 2L। और ये भी दोनों मैग्नेटिक मोमेंट और 2L स्केलर है, तो डाइपोल मोमेंट को होना चाहिए स्केलर। लेकिन इसका भी डायरेक्शन होता है, तो इसका भी डायरेक्शन किधर होता है? तो चार्ज में जो तुम नेगेटिव को मानते थे वो तुम यहां साउथ पोल को मानो, और जिसको तुम पॉजिटिव कहते थे वो किसको मानो? तो कहता है क्या कि जो डाइपोल मोमेंट होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल के तरफ। ये कंडीशन थी किसकी? बार मैग्नेट की। बात समझ में आ रही है? लेकिन बार मैग्नेट के बारे में हम लोग और भी कुछ चीजें पढ़ी है 10वीं क्लास में। क्या पढ़ा है 10वीं क्लास में? कि अगर कोई भाई साहब बार मैग्नेट है, मान लो कि ये कोई सा है बार मैग्नेट, ये कोई सा है बार मैग्नेट, ठीक ना? इस बार मैग्नेट का एक पोल है ये नॉर्थ पोल और एक पोल है ये साउथ पोल। तो बार मैग्नेट के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं कि मैग्नेट के बाहर इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में आकर के मिलता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक क्लोज लूप भी बनाती है। तो क्लोज लूप बनाती है तो ये तो क्लोज नहीं हुआ, बीच में तो गैप है। तो कहता है क्या कि मैग्नेट के अंदर जो इसका डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है? साउथ से नॉर्थ के तरफ। बात समझ में आ रही है? बाहर बनाएगी नॉर्थ से साउथ के तरफ और अंदर बनाएगी साउथ से नॉर्थ के तरफ। ये है क्या? बार मैग्नेट। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं क्या कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप हो, अगर कोई करंट कैरिंग लूप हो तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हम लोग पढ़े थे क्या? सर्कुलर रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग पढ़े हैं डाइपोल नहीं, वो सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग क्या पढ़े हैं? टोराइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो कि जो सर्कुलर रिंग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सर्कुलर रिंग है ये, ऐसे रखा हुआ है सर्कुलर रिंग, और इसमें जो है करंट का डायरेक्शन हमको गिवन है कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में है ना, करंट आई बह रहा है। तो ये बताओ कि इससे भी ढेर सारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अलग अलग जगहों पर अलग बनेगा। तो हम लोग देखे थे कि सोलेनाइड वाले केस में कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता था। और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते थे।
राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है भैया कि अंगूठा को रखो करंट के डायरेक्शन में और पकड़ो, किधर गया, अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, अंदर के तरफ। पकड़ो करंट के डायरेक्शन में पकड़ोगे तो रिंग के अंदर किधर, सारा अंदर के तरफ आएगा, अंदर के तरफ आएगा, अंदर के तरफ आएगा। यहां हम लोग देख रहे हैं क्या कि पोल साउथ से नॉर्थ के तरफ जा रही है अंदर में मैग्नेटिक फील्ड। तो इस लूप के अंदर में भी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ये किधर से किधर जाएगी, साउथ से लेकर के नॉर्थ तक। बात समझ में आ रही है, किधर से, साउथ से निकलेगी और नॉर्थ की तरफ जाएगी। तो यहां अगर ऐसे आ रहा है इसका मतलब इधर है साउथ और इधर है क्या, नॉर्थ। तो सिंपल सा बात ये हुआ भाई साहब कि जो करंट कैरिंग लूप है वो भी एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा ये सारा चीज हम लोगों को निकालना है। तो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है तो पहले इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल हम लोग डिसाइड कर लें, है ना। तो सिंपल सा बात यहां से ये आया क्या, सिंपल सा बात यहां से ये आया क्या कि जितने भी करंट कैरिंग लूप है, जितने भी करंट कैरिंग लूप है, ये सारे के सारे करंट कैरिंग लूप जो है ये बिहेव करता है किसके जैसे, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। कैसा बिहेव कर रहा है, मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है। जिसका पोल हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक ना। तो हुज पोल इज डिसाइडेड बाय, हुज पोल इज डिसाइडेड बाय, हुज पोल इज डिसाइडेड बाय क्लॉक फेस रूल। क्या, क्लॉक फेस रूल। और ये क्लॉक फेस रूल हम लोग पढ़े हैं कहां, ये क्लॉक फेस रूल हम लोग पढ़े हैं कहां पे, 10th क्लास में। क्लॉक फेस रूल कहां पर पढ़े हैं, 10th क्लास में। अब देखो कि ये क्लॉक फेस रूल कहता क्या है, ये क्लॉक फेस रूल कहता क्या है, ये क्लॉक फेस रूल कहता क्या है ये तुमको देखना है। कह रहा है क्या कि अगर आपके पास कोई सा लूप है, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि एक ऐसा लूप है, बात समझ में आ रहा है, और एक और लूप है आपके पास, ठीक है, एक और लूप है आपके पास। एक लूप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि करंट फ्लो करवा रहे हैं क्लॉकवाइज, और एक में हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो करवा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कैसे करंट बह रहा है, इसमें करंट कैसा बह रहा है, क्लॉकवाइज करंट बह रहा है, और इसमें करंट कैसा बह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा है। अब जरा सा ध्यान देना कि अगर हम लोग यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा भाई, पकड़ो यहां से अंदर जाएगा, यहां से पकड़ोगे इधर कहां आएगा, मतलब इधर से आएगा इधर की तरफ जाएगा। तो हम क्या सीखे हैं कि किसी भी मैग्नेट के अंदर में साउथ पोल से निकलती है और नॉर्थ पोल में जाके मिलती है। तो भैया यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर से आया और इधर की तरफ गया, इधर की तरफ गया, अंदर की तरफ गया। इसका मतलब इधर साउथ होगा और इस दीवार के पीछे कहीं पर क्या होगा, नॉर्थ होगा। बात समझ में आ रही है। तो कहता क्या है कि आप करंट कैरिंग लूप को सामने से देखिए, अगर आपको करंट बहता हुआ दिखे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर करंट बहता हुआ किधर दिखे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपके चेहरे के तरफ जो पोल होगा, आपके चेहरे के तरफ जो पोल होगा वो पोल होगा कौन सा पोल, साउथ पोल। ऐसा डायग्राम तुम देखते होगे किताबों में बना हुआ 10वीं क्लास। बात समझ में आया, क्या बोले कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो, पहले तो थंब रूल से निकालो। तो थंब रूल से क्या कहता है, ऐसे पकड़ेंगे इधर किधर जाएगा, अंदर, इधर पकड़ेंगे किधर जाएगा, यहां पर भी पकड़ेंगे किधर जाएगा, हर तरफ से ऐसे आएगी और अंदर जाएगी, अंदर जाएगी, मतलब इधर से निकल रही है और उधर की तरफ जा रही है। तो मैग्नेट के अंदर, लूप के अंदर की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से निकलता है नॉर्थ में जाता है, इसका मतलब इधर साउथ है और उधर क्या है। तो अगर हम इस लूप को देखें और मेरे चेहरे की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बहता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब मेरे चेहरे की तरफ कौन सा पोल है और इसके पीछे कौन सी पोल होगी, एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है। जरा सा देखो, यहां पर देखो, इधर से जाएगा अंदर, इधर से आएगा, इधर से जाएगा अंदर और इधर से आएगा, इधर आता हुआ दिख रहा है सारा। तो साउथ से आएगा मतलब पीछे से आएगा और नॉर्थ की तरफ आएगा, तो इधर आता हुआ लग रहा है सारा। इसका मतलब इस साइड में कौन सा पोल होगा,
नॉर्थ पोल। तो जब भी आप देखेंगे आपको दिखेगा कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है, इसका मतलब आपके चेहरे की तरफ कौन सा पोल है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो जिसका डायरेक्शन हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, क्लॉक फेस रूल के द्वारा ये पता करेंगे कि इसका पोल किधर है। तो पहले तो राइट हैंड थंब रूल से देखे क्या कि किसी भी मैग्नेट के अंदर में भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। अब मैंने लूप में क्या किया, राइट हैंड थंब रूल लगाया। राइट हैंड थंब रूल लगाया, इसमें देखा कि सारा अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है। इसका मतलब इधर साउथ से निकल रही होगी और उधर कहीं नॉर्थ में जा रही होगी। तो जब क्लॉकवाइज करंट बह रहा है तो मेरे चेहरे की तरफ कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बह रहा है तो मेरे चेहरे की तरफ कौन सा पोल होगा। बात समझ में आया कि नहीं, पोल डिसाइड हो गया। अब कह रहा है कि ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट का मैं पोल भी डिसाइड कर लिया। अच्छा एक चीज और देखो, मान लो ऐसे लूप है, इधर से करंट गई अंदर, इधर से करंट आई बाहर, ऐसे लूप घूम रही है। तो इधर से हम देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मतलब मेरे चेहरे की तरफ क्या, लूप को ऐसे ही रहने देते हैं और मैं आ जाता हूं इस साइड। अब हमको करंट कैसा बहता हुआ दिखेगा, अब उल्टा। अब कैसे, ऐसे ना करंट बह रहा था, ऊपर से बाहर आ रहा है नीचे से, तो उधर से देख रहे थे तो क्लॉकवाइज दिख रहा था, इधर से देखेंगे कैसा दिखेगा। तो भाई उधर साउथ पोल था तो मेरे तरफ क्या होगा, तो अभी एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, कैसा पोल होगा, नॉर्थ पोल। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये है क्या, क्लॉक फेस रूल है ये। अब इस क्लॉक फेस रूल का यूज करना है। अभी तक हम लोग देखे क्या कि हर एक करंट कैरिंग लूप जो है वो बिहेव कर रहा है किसके जैसे, मैग्नेट के जैसा। जिसका हम लोग पोल कैसे डिसाइड करेंगे, पोल डिसाइड करेंगे क्लॉक फेस रूल के द्वारा। कि अगर करंट हमको एंटी क्लॉकवाइज बहता हुआ दिखा मतलब मेरे चेहरे की तरफ नॉर्थ पोल, अगर क्लॉकवाइज बहता हुआ दिखा इसका मतलब मेरे चेहरे की तरफ साउथ पोल। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो कि जब मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है इसका मतलब ये मैग्नेटिक डायपोल बनाएगा, और मैग्नेटिक डायपोल बनाएगा तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग देख ये रहे हैं कि सिंस द करंट कैरिंग लूप behaves like a magnet, एक मैग्नेट के जैसा ये क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। सो इट फॉर्म्स अ मैग्नेटिक डायपोल। क्या करेगा, एक मैग्नेटिक डायपोल बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नेटिक डायपोल बनाएगा, ठीक ना। और उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा, whose magnetic dipole moment is defined as whose magnetic dipole moment is defined as whose magnetic dipole moment। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, जो कि वेक्टर होता है ना। क्या बोले, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम इज डिफाइंड एज, कहता है क्या है कि इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये डिफाइंड है as the product of current flowing in loop, मतलब लूप में अगर करंट बह रहा है I तो I का, and the area of the लूप का जो एरिया होगा A, उसके दोनों के प्रोडक्ट के रूप में क्या होगा, डायपोल मोमेंट डिफाइन होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि अपने पास एक ऐसा लूप दिया हुआ है, और इस लूप से होकर के क्या कह रहा है कि भैया करंट भी बह रहा है ऐसे आई, ऐसे करंट बह रहा है आई, और इस लूप का एरिया गिवन है अपने को कितना, ए। इस लूप का एरिया कितना गिवन है, तो करंट कैरिंग लूप है, कैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा। तो मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा तो देखो इसको सामने से देखना, ये ऐसे है, ठीक है ना, करंट बहेगा ऐसे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम किसी भी डायरेक्शन में पकड़ेंगे, अंदर अंदर अंदर, मतलब इधर होगा कहीं पर साउथ पोल और इधर होगा कहीं पर नॉर्थ पोल। ऐसा लूप है, ऐसे करंट बह रहा है, यहां पर पकड़ोगे कैसे आएगा, अंदर,
यहां पर पकड़ोगे कैसे आएगा अंदर, यहां पर पकड़ोगे कैसे आएगा अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है ना बात। तो जिधर से निकली उधर साउथ और जिधर को गई उधर क्या, नॉर्थ। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट कहता है वेक्टर m इक्वल टू होगा, ये कहता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ आई एंड क्या, ए। क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ आई एंड एरिया। अब ध्यान देना कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m वेक्टर क्वांटिटी है, इधर अपन को करंट भी स्केलर और एरिया भी स्केलर, लेकिन करंट तो हमेशा ही स्केलर है, एरिया को हम लोग कभी कभी वेक्टर बना देते थे। तो यहां भी एरिया को हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर लिखेंगे, और इस दोनों का डायरेक्शन जो होगा, इस एरिया का डायरेक्शन जो होगा, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज सेम एज वेक्टर एम। जो वेक्टर एम का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, वेक्टर, दैट इज फ्रॉम साउथ पोल एस टू नॉर्थ पोल क्या, एन। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, साउथ से नॉर्थ के तरफ। किधर होता है, साउथ से नॉर्थ के तरफ। तो इसका भी डायरेक्शन किधर होगा, साउथ से नॉर्थ के तरफ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के जैसा होगा डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन जो, उसका डायरेक्शन ये भी। इसका डायरेक्शन होता किधर, साउथ से, मतलब एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर होगा, साउथ से। तो इधर है साउथ, इधर है नॉर्थ, इसका मतलब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में और ये एरिया भी इसी डायरेक्शन। बात समझ में आया कि नहीं। बहुत छोटी सी कहानी थी क्या, कि भाई एरिया को और करंट को प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो कि इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि डायरेक्शन कैसे निकाले। क्या हम हर बार करंट देखेंगे, साउथ नॉर्थ देखेंगे? तो एक बहुत ही आसान तरीका है, कहता है क्या कि आप अपने राइट हैंड के चार उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में घुमाइए। आपके अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा वही क्या बताएगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताएगा। या तो तुम साउथ नॉर्थ डिसाइड कर लो क्लॉक फेस रूल से, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ लगा लो। तो कितना देर तक तुम क्लॉक फेस रूल देखते रहोगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ साउथ लफड़ा है। एक लाइन में कैसे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्ट डायरेक्शन निकले। तो ध्यान दीजिएगा कि एक लाइन में अगर आपसे बोला जाए कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालना है तो भैया ले लो दो तीन लूप ले लो। एक लूप मान लो ये ले लिए, एक लूप मान लो ये ले लिए, एक लूप मान लो कि ये वाला ले लिए, ठीक ना, और एक लूप मान लो क्या, ये वाला ले लिए। ये सारे क्लोज्ड लूप हैं, ये सारे क्या हैं, क्लोज्ड लूप हैं। अब ये सारे क्लोज लूप हैं भाई, तो सब में दिया हुआ रहेगा क्या कि करंट भी कैसे बह रहा है। मान लो इसमें बह रहा है ऐसे करंट आई, इसमें बह रहा है करंट उल्टा डायरेक्शन में आई, इसमें मान लो करंट बह रही है ऐसे आई, ठीक ना, और इसमें मान लो करंट बह रही है ऐसे। सारे क्लोज लूप हैं, सबसे करंट आई बह रहा है। सबका एरिया तुम निकाल लोगे कि नहीं, साइड वाइड दिया रहे तो सर्कल का रेडियस दिया रहेगा, एरिया निकल जाएगा। इसका साइड दिया रहेगा, एरिया निकल जाएगा। इसका निकाल लोगे। बात समझ में आ रहा है। तो ये सारा एरिया निकालने आता है हमको। मान लेते हैं सबका एरिया हम लोग ये कंसीडर करके चलते हैं। अब कहे कि डाइपोल मोमेंट इसके कारण कितना होगा, तो सबके कारण अगर हम सबका एरिया मान ले कि सबका एरिया है ए कुछ भी, ए कुछ भी, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे सीधे कहे कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एम, यानी कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताओ, तो ध्यान देना। पहले इसमें देखो करंट कैसे बह रही है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। मतलब मेरे तरफ क्या होगा, साउथ पोल, और दीवार के पीछे क्या होगा, फील्ड किधर जाएगी, साउथ से। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी किधर होगा, साउथ से। मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इनवर्ड। अब देखो इसका जुगाड़ क्या है। जुगाड़ कहता है कि अपने राइट हैंड के चार फिंगर को आप करंट के डायरेक्शन में कर्ल कीजिए। क्या करिए, करंट के डायरेक्शन में, अंगूठा का डायरेक्शन जिधर होगा वही क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। ये कोई रूल नहीं है, रूल क्लॉक फेस रूल ही है, लेकिन ये क्या है, जुगाड़ है। क्या करिए, देखिए यहां ध्यान से, करंट क्लॉकवाइज बह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है। मतलब आपके तरफ क्या होगा,
नॉर्थ पोल, पीछे क्या होगा, करंट फील्ड आएगी कैसे, साउथ से, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी किधर होगी, साउथ से, मतलब डाउट आउटवर्ड। बात समझ में आ रही है। अब देखो राइट हैंड के 4 उंगली को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा वही हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का। देखो ध्यान से, 4 उंगली को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 4 उंगली को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो सीधे सीधे क्या कह रहा है, सीधे सीधे जुगाड़ क्या कह रहा है, सीधे सीधे जुगाड़ क्या कह रहा है कि अगर डाइपोल मोमेंट निकालना है तो क्या करो, करंट को एरिया को मल्टीप्लाई कर दो, M इक्वल टू हो जाएगा कितना, I इंटू ए। ये हमको पता है, निकाल लेंगे, लेकिन वेक्टर है, डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड के 4 उंगली को करंट के डायरेक्शन में कर्ल कीजिए, और अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा वही क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। एक लाइन में बात ही खत्म, साउथ नॉर्थ का झंझट ही खत्म, है ना। अब देखना ध्यान से कि ये क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, ट्रिक क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि कर्ल द 4 fingers of your right hand in the direction of current, कि करंट के डायरेक्शन में आप क्या करिए, अपने राइट हैंड के 4 उंगली को कर्ल कीजिए। तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगा, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब gives the direction of dipole moment। थंब किसका डायरेक्शन बताएगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं। अगर इतनी बातें समझ में आ गई, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो बस इतना ही कहानी है आज का। क्या भाई, कि कोई भी करंट कैरिंग लूप मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, तो इसका साउथ पोल किधर होगा और नॉर्थ पोल किधर होगा, ये हम लोग कैसे पता करेंगे, क्लॉक फेस रूल से। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, करंट इनटू एरिया करके। डायरेक्शन कैसे लेंगे, साउथ से नॉर्थ, और डायरेक्शन लेने का जुगाड़ क्या है, 4 उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमाइए, थंब का डायरेक्शन जो होगा वही क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। अपना राइट हैंड घुमाना है 4 उंगली को करंट के डायरेक्शन में, थंब क्या बताएगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई तो एक और टॉपिक है छोटा सा। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चारों तरफ घूमता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन घूमा मतलब करंट के कुछ ना कुछ टेंडेंसी होगी, करंट कैरिंग लूप के जैसा बिहेव करेगा, लूप के जैसा बिहेव करेगा तो ये भी मैग्नेटिक डाइपोल बनाएगा। इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ठीक ना। तो हम लोगों को आज बात क्या करना है, हम लोगों को अब क्या बात करना है, हम लोगों को बात करना है क्या, कि डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डाइपोल मोमेंट of an electron, dipole moment of an electron dipole moment due to an electron moving on its orbit, ठीक ना, कि किसी ऑर्बिट पर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके कारण इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ये चीज हम लोगों को निकालना है। बात समझ में आ रही है। अब देखो मान लो ये कि ये वाला है कोई सा ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन का कोई सा ये वाला है ऑर्बिट, ठीक है। इस ऑर्बिट के बारे में हमको कुछ चीजें दी हुई रहेगी। क्या चीजें कुछ दी हुई रहेगी भैया, कि इस ऑर्बिट का सबसे पहला बात कि इसका रेडियस कितना है दिया रहेगा, इस पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो कितने वेलोसिटी से घूम रहा है ये भी दिया हुआ रहेगा। बात समझ में आ रहा है।
ये दो चीज दिया रहेगा कि कितना बड़ा रेडियस है ऑर्बिट का और इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूम रहा है, ठीक ना। तो हम लोग मान लेंगे क्या कि लेट द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट। किस पे मूव कर रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट पे, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितने का? ऑफ रेडियस कैपिटल आर विथ स्पीड कितने का? विथ स्पीड कितने का? v का। v स्पीड से बह रहा है। अच्छा मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में टाइम लगा कितना? t। इस इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगा? t। लेट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कितना? t। तो भैया करंट का डेफिनेशन I इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? dq बाय dt। यानी कि I इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो चार्ज कितना बह रहा है इलेक्ट्रॉन के बराबर में, टाइम कितना लग रहा है एक चक्कर लगाने में, मतलब करंट कितना बहेगा? I इक्वल टू E अपॉन टी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Q अपॉन टी पढ़े थे ना, चार्ज कितने का इलेक्ट्रॉन का और टाइम कितने का लग रहा है? टी का। अब देखो एक चक्कर में हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग ये भी बात जानते हैं क्या? अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा ऐसे तो करंट का डायरेक्शन वर्चुअल करंट ही मानेंगे। कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। करंट हमेशा किधर बहेगा? इलेक्ट्रॉन जिधर घूमेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इतनी बातें तो जानते होगे। ये वर्चुअल करंट, कोई एक्चुअल करंट नहीं, वर्चुअली मान रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि आप जानते हैं क्या कि जो स्पीड होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितने से चल रहा है? डिस्टेंस एक चक्कर में कितना कवर करेगा? टाइम कितना लग रहा है? यहां से अगर t इक्वल टू हम लोग निकालें तो 2 पाई r अपॉन भी निकल के आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो I का बात करो जरा सा। तो अब I इक्वल टू जो हम लोग जाने हैं वो जाने हैं कितना? E इक्वल टू टी, है ना। और अभी हम लोग जाने हैं कि t इक्वल टू जो आएगा ये आएगा कितना? 2 पाई r अपॉन टी का ये वैल्यू यहां पर पुट करो। तो t का ये वैल्यू जब यहां पर पुट करोगे तो I इक्वल टू ई के नीचे कुछ नहीं कितना, और t के जगह पर हम लोग 2 पाई r अपॉन v लिख सकते हैं कि नहीं? I इक्वल टू कितना हो जाएगा? e बाई 1 अपॉन v अपॉन कितना? 2 पाई r, यानी कि I इक्वल टू कितना हो गया? e v अपॉन 2 पाई r। कितना हो गया? e v अपॉन 2 पाई r। बात समझ में आ रहा है? अब अगर हम लोग बात करें किस चीज का? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। तो अब जो हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का बात करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का बात करेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इक्वल टू हम लोग कितना जानते हैं? I इंटू ए। जानते कि नहीं? I इंटू कितना? अब देखो कि अगर डाइपोल मोमेंट का बात करोगे m इक्वल टू, तो भैया करंट I के जगह पर कितना लिखोगे? EV बाई 2 पाई r। कितना लिखोगे? EV बाई 2 पाई r। और एरिया, एरिया इस लूप का कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो इस लूप का एरिया जब लिखोगे कितना? पाई आर स्क्वायर। तो एक आर से ये स्क्वायर जाएगा, पाई से पाई जाएगा, और फाइनली जो डाइपोल मोमेंट बचेगा वो कितना बचेगा? ई भी आर बाई कितना? 2। किसका? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑन ऑर्बिट का। चार्ज, वेलोसिटी, रेडियस पता रहेगा, डाइपोल मोमेंट निकल जाएगा। अब बात है क्या? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में फिर से वही काम करना है क्या कि राइट हैंड का 4 उंगली घुमाना है। किधर घुमाना है? करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। और करंट किधर बहेगा भैया? तो जिधर इलेक्ट्रॉन बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहा ऐसे, डाइपोल मोमेंट इनवर्ड। करंट बहा ऐसे, डाइपोल मोमेंट। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? तो इसका डायरेक्शन भी हम लोग क्या करेंगे? इसका डायरेक्शन भी हम लोग कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन भी हम लोग निकाल लेंगे कि ये पता है क्या कि करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा। और जो डायरेक्शन देना है हमको
जो हमको डायरेक्शन देना है, डायरेक्शन ऑफ एम कैन बी गिवन बाय, कैसे कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक ना, क्या राइट हैंड थंब रूल। और ये राइट हैंड थंब रूल क्या कह रहा है, राइट हैंड थंब रूल कह रहा है क्या कि भैया 4 उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमा दो। अंगूठा का डायरेक्शन क्या बताएगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताएगा। तो इस प्रकार से जो है तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पर हुआ समाप्त। अब एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना, एक आध क्वेश्चन करके देखना है। अब देखिए कि आपको क्या क्या रहा है, कह रहा है कि ये है अपना जेड एक्सिस, ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस, ये है एक्स वाई और जेड। और इस प्लेन में एक लूप है, सर्कुलर लूप है। इस प्लेन में क्या है, एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है। इस सर्कुलर लूप में करंट बह रही है ऐसे, कितने की, 2 एम्पियर की, और इसकी रेडियस दे रखी है कितने की, 3 मीटर की। तो आपको पता करना है क्या कि फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट एम। बात समझ में आ रहा है, देखो सिंपल सा बात है, डायपोल मोमेंट एम इक्वल टू कितना, आई इंटू, है ना, आई कितने का, रेडियस है 3, तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि कितना, पाई इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18 पाई। ये हो जाएगा क्या, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालना है, तो देखो जमीन पे पड़ा हुआ है वायर, इधर से करंट ऐसे घूम रही है एक्स वाई प्लेन में, मतलब जमीन पर, जमीन पर वायर पड़ा हुआ है और करंट कैसे घूम रही है, अपना राइट हैंड पकड़ेंगे और 4 उंगली को ऐसे घुमाएंगे, अंगूठा किधर जाएगा, मतलब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा किधर, मतलब जेड इधर पॉजिटिव तो जेड इधर नेगेटिव। तो हम लोग डायरेक्शन क्या लिखेंगे, इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, जेड के नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। अब जरा सा ध्यान देना, एक बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल ये कि तुम्हारे पास क्या कह रहा है कि ये है तुम्हारा जेड एक्सिस, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, और ये है तुम्हारा वाई एक्सिस। बात समझ में आ रहा है। आपको कह रहा है कि एक लूप जो है आपके पास, वो एक लूप है कुछ ऐसा, एक लूप जो है आपके पास ये है कुछ ऐसा, इससे करंट बह रही है कितने की, 3 एम्पियर की, ये है 5 मीटर का और ये है 3 मीटर का, मान लीजिए। और एक दूसरा लूप जो आपको कह रहा है, ये दूसरा लूप के बारे में क्या कह रहा है कि ये है कुछ ऐसा, इससे करंट बह रही है कितने की, 4 एम्पियर की, इससे करंट बह रही है 4 एम्पियर की ऐसे, ठीक ना, ये ऐसे आया 4 एम्पियर और ये भी ऐसे चला गया 4 एम्पियर, इधर से भी 3 एम्पियर ऐसे आएगा, अपना 3 एम्पियर ऐसे चला जाएगा। ये यहाँ सोचना नहीं है जंक्शन रूल, 4 एम्पियर इधर जा रहा है, 3 एम्पियर इधर जा रहा है, करंट अपना डील कर लेगा, क्लोज लूप बन रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो कि ये दोनों प्लेन, एक फर्श का प्लेन है एक्स वाई प्लेन में और एक ये वाला दीवार है। तो इस लूप में देखना कि करंट कैसे बह रहा है, ऐसे, मतलब इस दीवार में किधर जाएगा डायपोल मोमेंट, अंदर के तरफ, और इसमें करंट कह रहा है ऐसे, मतलब इसमें डायपोल मोमेंट किधर जाएगा, तो एक अंदर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। इसका नाम रख लो क्या, ए, और इसका नाम रख लो क्या, बी। तो अगर हम लोग बात करेंगे एम ए का, तो एम ए इक्वल टू सीधे कितना लिखेंगे, आई इंटू ए, करंट है कितने का, 3 का, और एरिया कितने का हो जाएगा, 5 दिया 15 का, यानी कि रिजल्ट कितने का आ रहा है, 45। अगर हम लोग बात करें एम बी का, तो एम बी का अगर हम लोग बात करेंगे तो करंट है कितने का, 4 एम्पियर का, और इसका भी लेंथ ब्रेथ तुमको दिया हुआ रहेगा भाई, इसका भी लेंथ ब्रेथ तुमको दिया हुआ रहेगा। मान लो कि इसका लेंथ दिया हुआ है कितने का, 10 मीटर का, और ये दिया हुआ है कितने का, 2 मीटर का। बात समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा एरिया इसका, 4 गुने 20, यानी कि ये कितना हो गया, 80। अब डायरेक्शन फरियाओ जरा सा, इसके कारण डायरेक्शन किधर और इसके कारण डायरेक्शन किधर, एक अंदर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, दोनों 90 डिग्री पे है, दोनों 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री पे है तो मैं अंदर वाले को कैसे बना दे रहा हूं, ऊपर की तरफ,
और मैं नीचे वाले को बना दे रहा हूं ऐसे। ठीक है, ये किधर अंदर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? या ऐसे नहीं बनाने का मन है तो अंदर वाले को बनाओ ऊपर की तरफ, तो नीचे वाले को बना दो ऐसे। या ऐसे भी नहीं बनाने का मन है तो अंदर वाले को बना दो नीचे की तरफ, तो अंदर वाले को बना दो किधर, नीचे की तरफ, तो इस वाले को बना दो ऐसे 90 डिग्री पे है। अब ध्यान देना कि ये है एम ए और ये है कितना, एम बी। दोनों के बीच का एंगल है कितने का, तो इस दोनों का, दोनों तो वेक्टर है, एम ए और एम बी दोनों क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड हमको पता है, एक का 45 और एक का कितना। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट लिखेंगे, इस दोनों का जो हम लोग रिजल्टेंट लिखेंगे, वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, क्या एम नेट होगा ना। और एम नेट इक्वल टू कितना लिखेंगे, एम नेट इक्वल टू कितना लिखते हो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा। सीधे कितना लिखेंगे, 45 का स्क्वायर और प्लस 80 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर देंगे तो एम नेट निकल जाएगा। तो अगर दो लूप दिया रहे तो दोनों के कारण निकालेंगे, दोनों का डायरेक्शन देखेंगे, परपेंडिकुलर रहेगा, रिजल्टेंट निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। बात समझ में आई? आज के लिए इतना काफी है, पढ़ के आइएगा, अगले 2-3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।